Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे सीटेट की आंसर की आपके सामने है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्होंने बना दिया है कंपैरेटिवली। और एक नोटिस भी आया है कि आप कब तक आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। 2-3-4 बातें हैं जो हम करने वाले हैं और इसमें इसी वीडियो से आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। और अगर मैं बहुत टू द पॉइंट बात करूं तो आंसर की आपकी आ गई है, आपको चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पे हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि अच्छी खासी फी है, 1000 रुपीज पर क्वेश्चन है। इसके अलावा चैलेंज कब तक कर सकते हो, तो आप 4 फरवरी तक चैलेंज कर सकते हो। आज है 1 फरवरी और आप 4 फरवरी तक इसको चैलेंज कर पाएंगे। ये इन्होंने अभी लेटेस्ट नोटिस निकाला है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी अभी कुछ घंटों पहले ही। नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट कब तक आएगा। देखो आंसर की आज आ गई है, 4 फरवरी तक आपका आप क्या कर पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे। उसके नेक्स्ट डे आ जाए रिजल्ट, उसके 2 दिन बाद आ जाए, तो 5 को आ जाए रिजल्ट, 6 को आ जाए, 7 को आ जाए। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट वीक में ही आ जाए, 8 तक रिजल्ट आ जाए आपका, है ना। आने को जो आइडियल टाइम है वो है 2nd वीक ऑफ फरवरी। लेकिन कायदे में रिजल्ट आपका, मुझे लगता है या जनरली जो पैटर्न है सीटेट का वो यही है कि आंसर की के जस्ट 1-2-3 दिन बाद आपका, जब आपका चैलेंज का टाइम खत्म हो जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो लेट्स सी कि 8 फरवरी तक आता है या नहीं तो 2nd वीक में तो आएगा ही आएगा। वैसे मुझे लगता है कि 5, 6, 7, 8 में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। चैलेंज की बात करें कि चैलेंज कब तक करेंगे, 4 फरवरी तक करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कहूंगी नहीं करना चाहिए जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो। उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, अभी तक सीबीएसई ने इस पे कुछ नहीं कहा। अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी है तो वो हो सकता है चुपचाप से पहले रिजल्ट दे दें, फिर आपको पता लगे कि चीजें क्या हुई हैं क्या नहीं हुआ है, नोटिस में पता लगेगा। तो अभी किसी को नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, होगा नहीं होगा। इस चीज को बिल्कुल आप साइड में छोड़ दीजिए। होगा तो कैसे होगा, इस पे बहुत ज्यादा ज्ञान ना सुने यूट्यूब पे। अभी किसी को नहीं पता कौन सा क्राइटेरिया ये लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक, कॉम्प्लिकेट इन्होंने कर दिया। एक आसान सी चीज थी, एक ऐसा एग्जाम, ना तो वो नौकरी दिलाता है आपको, सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीटेट, उसकी आंसर की तक मैच करना अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेशन बन गई कि आज दिन भर से, इवन जो लास्ट टाइम जिन्होंने टॉप किया था 141 नंबर थे सचिन के, उनका मेरे पास मैसेज आया कि 26 आप, मेरी बहन ने सीटेट दिया था और 26 आंसर जो है वो आपके हिसाब से सही थे जब आंसर की मैच की, और अब 7 नंबर बन रहे हैं। तो इतना पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हमने मैच करने में ही गड़बड़ कर दी, है ना, और कॉम्प्लिकेट कर दिया प्रोसेस। अच्छा खासा इजी प्रोसेस था, बट कभी भी परिवर्तन अगर होता है, जैसे ऑनलाइन में आए हैं ऑफलाइन से, तो वो केओस होता ही है, ये हमेशा की कहानी है। जब भी चेंज आएगा तो केओस होगा, है ना। और एक और चीज मैं हमेशा से कहती आई हूं कि आप कोशिश कीजिए 100 अबव आप स्कोर कर पाए या 100 तक पहुंच पाए। 2-4 क्वेश्चन वो लोग गलत कर देंगे, 2-4 आप गलत कराएंगे, कुछ और हो जाएगा और आप पीछे ना रह जाएं कहीं। ठीक है, अभी तक जो अपना क्राइटेरिया हम मान के चल रहे हैं, अगर 90 नंबर आपके जनरल कैटेगरी में हैं तो आप पास हैं, और 82 हैं ओबीसी एससी एसटी में तब आप पास हैं। ठीक, क्वालिफाइंग एग्जाम है। नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं पता, समझते हैं एक एक करके चीजों को। रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया। 3 ही चीजें हैं इसमें, एक तो आपके पास पेपर है, दूसरा आपके पास आंसर की है, तीसरा आपके पास रिस्पॉन्स शीट है। इस बार आंसर की भी मतलब जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर आपने पेपर दिया है तो आपको मिलेगी, वो बाद में आ जाएगी। एक ये नोटिस में इन लोगों ने कहा है, एक ये नोटिस है जो कुछ घंटों पहले आया कि आप जो ये आंसर की देख रहे हैं, ये आप 4 तारीख तक, 4 फरवरी को रात को 11:59 तक आप क्या कर पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे। और 1000 रुपए एक क्वेश्चन चैलेंज करने की फी है। मतलब अगर आपको 20 क्वेश्चन चैलेंज करने का मन कर गया, 5 क्वेश्चन चैलेंज करने का मन कर गया, तो 5000 रुपए आप देंगे। और जरूरी नहीं है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये हमेशा से स्टैंडर्ड फी रही है अगर हम बात करते हैं सीटेट में। ठीक है, अब कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं। अभी आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सीन है इसमें समझते हैं। कुछ शिफ्ट्स में क्वेश्चंस गलत थे, डेटा गलत था, हिंदी में गलत था, उस सब पे बात करते हैं, है ना। ये तो रही एक बात कि अगर आपको श्योरिटी है और आपको चैलेंज करना है तो आप 4 फरवरी तक चैलेंज कर दीजिए। 1000 रुपए एक क्वेश्चन का लगेगा। उसमें वो ये नहीं मांगेंगे कि आपको क्या डालना है क्या नहीं, बस आप उनको सिलेक्ट करके वेबसाइट पे जाके, मैं दिखा भी दूंगी लास्ट में प्रोसेस क्या है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं फटाफट से। अब आंसर की अगर आपको मैच करनी है, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं मैच तो कोई आफत नहीं आ रही है, 4-5 दिन की बात है। बट हाँ, क्यूरियोसिटी होती है, आप पेपर देके आए हैं और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो आपको पता लगेगा। तो एक तो ये नोटिस की बात हो गई, दूसरी बात है मेन आंसर की और एक मेन आपका पेपर, जो कि मेन सेट इन्होंने 2-3 दिन पहले अपलोड किए थे वेबसाइट पे। ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, समझते हैं। अगर हम बात करें, माहौल एकदम ठीक बना के रखना है, शेयर कर देना उन लोगों तक जो परेशान हो रहे हैं, और लाइक करके बैठना है, बिना लाइक करे यहाँ कोई नहीं बैठेगा। देखो एक बार समझते हैं।
कोई कहेगा हम यहाँ खून के आंसू रो रहे हैं, आपको अपने लाइक की पड़ी है। अरे मजाक करो, मत करो यार। देखो अगर हम बात करते हैं, आपके पास होना चाहिए मेन पेपर। जिस भी दिन आपका एग्जाम था, सीटेट की वेबसाइट पे जाइए, वहां से मेन पेपर कर लीजिए डाउनलोड। ठीक, मेन पेपर आपके पास होना चाहिए। 16 दिसंबर को मान लीजिए आपका किसी भी टाइम एग्जाम था, इसका एक ही मास्टर सेट है जो सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे 2-3 दिन पहले शेयर कर दिया था, वहां से जाके ये कर लीजिए डाउनलोड मेन पेपर को। क्लियर है बात? दूसरा स्टेप सिंपल है, आपको आंसर की अपनी डाउनलोड करनी पड़ेगी। किस पे जाके? सीटेट की वेबसाइट पे जाके, वहां से आप आंसर की कर लेंगे डाउनलोड। ये भी 3 तरह से होगी, आंसर की भी 3 पार्ट्स में दी हुई है। एक है 90 क्वेश्चन की आंसर की, जो मेन आंसर की है आपकी 90 क्वेश्चंस की। ठीक, दूसरी है आपकी हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज की आंसर की, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश की। ये 3 सेक्शन में आपकी आंसर की आप डाउनलोड करेंगे। ठीक, 3 पेज बन गए अलग से। ये मेन जो आपके 90 नंबर हैं सीडीपी के, ईवीएस के, मैथ्स के, वो एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक, फिर है थर्ड चीज, रिस्पॉन्स शीट। आपने जो रिस्पॉन्स दिया था उसकी एक शीट आपको मिल गई थी मेल पे अपने, या फिर आपने डाउनलोड कर ली थी, उसको आप साइड बाय साइड रखेंगे। मेनली आपका काम 2 ही चीजों से चल जाएगा, पहला है मेन पेपर और दूसरी है ये आंसर की। इन दोनों को आपस में हम करेंगे मैच, जो कि आपने कर भी लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। शांति से कीजिएगा, तसल्ली से। कई बार आंसर मैच करने में दिक्कत हो जाती है। सीटेट की आंसर की मैं कह सकती हूँ बहुत एक्यूरेट आंसर की होती है। ऐसा नहीं होता कि ये लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हो, जितनी सब जगह पे होती है उतनी यहां होती है, ये कह सकते हैं। ठीक, रिस्पॉन्स शीट आप बाद में देखिएगा जब आप पूरे आंसर्स मार्क कर चुके हो। मान लीजिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, ठीक, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हैं और ये 30 क्वेश्चंस आपने मेन पेपर में मार्क कर लिए। बाद में आप अपने क्वेश्चन से मैच कीजिए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन नंबर इधर उधर होगा लेकिन क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको, तो वो अपनी रिस्पॉन्स शीट से आप बाद में मैच कीजिएगा। पहले ये आंसर मार्क कर लीजिए। 2 फोन लेके बैठिए या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अगर इतनी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, निकलवा सकते हैं तो, और शांति से बैठ के मैच कर लीजिए। अपनी रिस्पॉन्स शीट से मैच कर लीजिएगा। थोड़ा सरदर्दी का काम है, चाय वाय पी के, कॉफी लेके, है ना, गाने चला के, सत्संग सुन के, दिमाग शांत करके आराम से करिएगा इसको चेक। फिर उसके बाद अब बात आती है कि आंसर की चैलेंज करें या नहीं करें, या जो गलत है उनका क्या होगा। आंसर की चैलेंज करें कि नहीं करें, जो गलत क्वेश्चंस हैं या जो आपको गलत लग रहे हैं उनका क्या। देखो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके चेक करने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा चांस है कि आपने चेक ठीक से नहीं किया होगा अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस में गलती नजर आ रही है। क्योंकि जो आंसर की मैंने अब तक चेक किए हैं मुझे एकदम ओके लगे। सीडीपी की अगर हम बात करें, आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, बहुत अच्छी बात है। जिनके अच्छे आ रहे हैं, बट जिनका दुख है उनको भी सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चेक ठीक से करिएगा, प्रॉपरली चेक कीजिए। दूसरी बात, आंसर की चैलेंज के लिए मैं तो कहूंगी आपको ना, क्योंकि अगर आप सीटेट की हिस्ट्री उठाएंगे, बहुत ही कम क्वेश्चंस अगर आप चैलेंज कर भी देते हैं, कभी 1 या 2 क्वेश्चन के नंबर आपके मुश्किल से बढ़ते हैं। और वो नॉर्मल केस में भी अगर वो अपडेट करते हैं आंसर की को, तो बढ़ने की संभावना रहती है। तो या तो आप इतने श्योर हैं कि आपको पता है कि वो हर हालत में गलत है, अदरवाइज ट्रांसलेशन के इशू पे या किसी दूसरे ऐसे इशू पे चैलेंज मत कीजिएगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने चैलेंज किया है, क्योंकि उसमें सिंपल है, या तो आपने कोई आंसर गलत है तब तो आप चैलेंज कर सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन है। तो आप सिंपली अवॉइड कीजिए चैलेंज करना। अगर बहुत ज्यादा श्योरिटी है या वैसे कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली, तो आप चले जाइए, क्योंकि किसी एक ने भी वो क्वेश्चन अगर चैलेंज किया होगा तो वो आपको नंबर मिलेगा। ठीक, अब यहाँ एक नंबर का रोना इसलिए बन रहा है क्योंकि हम सेफ जोन में नहीं है। अगर आपका 100 के आसपास स्कोर है, मुझे लगता है आप सेफ रहेंगे। इतने नंबर आपके कम नहीं होंगे कि आपकी क्वालिफाइंग भी कम हो जाए, अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो। ठीक, तो उस केस में आराम से बैठ के 2-4 दिन आराम कीजिए, और चैलेंज करने का मुझे लगता कोई सेंस बनेगा। इसके अलावा अगर फिर भी लगेगा कि आपको लगता है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे बात होनी चाहिए, तो या तो जो एक रिफाइंड आंसर की आती है सीटेट की तरफ से, या जो भी होता है, वो एक बार पता लग जाएगा 2 से 3 दिन में, या जब भी पता लगता है। तो उस चीज के लिए हम करेंगे इंतजार। और जिनको श्योरिटी है वो चैलेंज कर दें, उसमें वो फिर उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है। जनरली होता कुछ खास है नहीं, आपके पैसे भी जाएंगे और बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकलने वाला उस चीज से। ठीक है, अब बात रहती है जिन सेट्स में ट्रांसलेशन गलत था या पैसेज के क्वेश्चन ही अलग थे, उसके लिए फिर अलग से या तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, या फिर हम वेट कर लेते हैं, क्या पता सीटेट उसको कंसिडर कर ले, फ्री के नंबर मिल जाए आपको। फ्री के क्या, आपके हक के ही हैं, तो वो अलग से पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, या फिर आंसर की रिवाइज होके आएगी। तो रिवाइज आंसर की का वेट यहां हम करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में। तो आंसर की आराम से बैठ के
कीजिए 99% केस में जो आंसर्स हैं वो सही होते हैं, हमारी गलती होती है चेक करने में या उस चीज को समझने में, है ना। हमें कई बार लगता है कि हम तो सुपर हैं, हमने तो यही पता है और ऐसे ही होना चाहिए, बट अगर वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कई बार चीजें ठीक होती हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और किसी को लग रहा हो कि आंसर की बिल्कुल चेक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आज सचिन को भी कह रही थी, मैंने कहा मुझे भेज दो डिटेल्स, मैं चेक कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो पैनिक नहीं करना, थोड़ा सा माहौल ऐसा बन जाता है और बार बार सेम चीज पे ज्यादा डेटा दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है, पागल होने जैसी स्थिति हो जाएगी अगर आप हर टाइम हर चीज के लिए यूट्यूब करते रहेंगे। ऑथेंटिक सोर्सेज से समझिए, लिमिटेड बात समझिए, कोशिश कीजिए बार बार सेम चीज पे बिल्कुल उसका जूस ना निकाल लें, उससे अच्छा टाइम आप थोड़ा आराम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। गाने सुन लो उससे तो अच्छा, क्योंकि नेगेटिविटी क्रिएट होती है ऐसे, है ना। तो आंसर की अपनी मैच करो शांति से, और अगर सेफ जोन में हो 100 तक भी स्कोर कर रहे हो तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी भगवान करे कि नॉर्मलाइजेशन ना हो तो और अच्छा, अगर हो तब भी और अच्छा। वो मतलब किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा, वो डिपेंड करता है, एवरेज निकलेगा। और बताओ, हाँ देखो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 90 होते हैं जनरल के लिए, 90 नंबर 150 में से अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी, मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है। 82 पॉइंट समथिंग अगर आपके SC ST OBC इन सब से हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो ये ठीक। 55% आपके किसके लिए, कैटेगरी के लिए, और 60% आपका जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक, अब अगर एक बार आप देखना चाह ही रहे हैं तो ये रहा आपका एक पेपर जो आप मेन सेट वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। दूसरी चीज आप करेंगे आंसर की डाउनलोड। जैसे ये 22 का पेपर है तो इसकी मेन आंसर की आ गई मेरे पास, 90 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चंस का आपके पास सेट है। इसमें फिर आप लैंग्वेज का भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये संस्कृत की आंसर की हो गई, ये हुई आपकी हिंदी की आंसर की, और इसके बाद हमारे पास है मेन पेपर की आंसर की। तो मेन पेपर में 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बाकी लैंग्वेज की आपको अलग से चेक करनी पड़ेगी जो आपने डाउनलोड की होगी। ठीक है, ये आप डाउनलोड कहां से करेंगे, सीटेट की वेबसाइट से करेंगे। सीटेट की वेबसाइट पे चल लेते हैं, चलो। यही 3-4 चीजें हैं, और अपने रिस्पॉन्स की के साथ ध्यान में रख सकते हो वो चीजें। चलो एक बार सीटेट की वेबसाइट पे घूम के आते हैं, और सीटेट की वेबसाइट चेक करते रहिएगा। अब आपको यहाँ चीजें देखने को मिलेंगी, ये पब्लिक नोटिस है, और यहाँ आपका डिस्प्ले और चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट। ठीक है, डिस्प्ले और चैलेंज आंसर की ऑफ सीटेट। इससे पहले आपको पेपर डाउनलोड कर लेना। सबसे पहला स्टेप हमारा पेपर डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021। कोई भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे यहां से, और जो भी डेट बेसिकली आपकी होगी, और इसको कर लेंगे डाउनलोड। ठीक, पेपर आ जाएगा आपके सामने। दूसरा स्टेप सिंपल वही है हमारा कि हम अपना जाएं और आंसर की चैलेंज पे जाएं। यहाँ नीचे जब जाएंगे सीटेट की वेबसाइट पे तो डिस्प्ले और चैलेंज ऑफ आंसर की, यहीं से आपको आंसर की मिलने वाली है ना। और अपनी डिटेल्स आप यहाँ फिल करेंगे जब क्लिक हियर फॉर डिस्प्ले और चैलेंज। यहाँ आप रोल नंबर फिल करेंगे, अपना DOB फिल करेंगे, और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अपनी आंसर की को डाउनलोड करने का। अब किसी की कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज को लेकर के तो पूछ लीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो जाएगा 2-4-6 दिन में। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा, फिर अगेन अगर मैं प्रैक्टिकल होके बात करूं, अगर मैं आइडियल होके बात करूं तो मैं कहूंगी बिल्कुल आप अपनी लड़ाई लड़िए, ये करिए वो करिए, बट मैं प्रैक्टिकली हमेशा वही कहती हूँ, 4-5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलो। 2-4 गलतियां पेपर में होंगी, 2-4 गलतियां आपसे होंगी, तो आप पीछे रह जाएंगे, है ना। ये वो एग्जाम है जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, तो इसमें तो एटलीस्ट इतना इनको भी युद्ध बना दिया। बताओ, TET भी टाइम के साथ चीजें इतनी मुश्किल होती जा रही हैं कि जो चीजें इतनी मुश्किल थी नहीं, आप एक पेपर देते थे, एक आंसर की आती थी, बात खत्म हो जाती थी, है ना। अभी पूरी भसड़ हो गई एक तरह से। भव्या मलिक कह रही है मैम मेरे सीटेट CDP में 30 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। भव्या थैंक यू सो मच, बल्कि मतलब मुझे बहुत अच्छा इस चीज में फील हो रहा है, और आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं। जिसके हाईएस्ट स्कोर होगा या कुछ लोगों को जिनके स्कोर्स अच्छे होंगे, मीटअप भी करेंगे और कुछ स्पेशल भी रखेंगे, उनके लिए गिफ्ट्स का प्रावधान रखेंगे। बट अभी जो लोग परेशान हैं उनके साथ मेरी एम्पैथी, मान लो एम्पैथी तो कैसे कहूं, बट हाँ कह सकते हो यार, एम्पैथी आ जाती है टीचर को तो, क्योंकि इतना सब कुछ, इतने सारे मेल्स आप देख रहे होते हो, इतने सारे लोगों को परेशान देख रहे होते हो, फिर आप भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हो, तो कह सकते हो कि मैं एम्पैथाइज कर सकती हूँ आपके साथ, है ना। खैर, अब किसी की कोई और क्वेरी है तो मुझे बताओ। और CDP में 28, EVS में 23, हिंदी में 16। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया राज सिंह। हाँ, कमेंट्स में बता दीजिएगा कोई और क्वेरी इसके अलावा अगर आपकी रहती है तो। आंसर की मैंने बता दिया, आपकी आ गई है, डाउनलोड करके चेक कर लो। 3 स्टेप हैं, मेन पेपर, आंसर की, और तीसरा आपका रिस्पॉन्स शीट। तीनों को करो मैच। पहले मेन पेपर से ऑफिशियल आंसर की को मैच करो, जो कि वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी आंसर की, अपना रोल नंबर डाल के। ठीक है, ऐसे नहीं होगी बिना रोल नंबर के।
चैलेंज कब तक कर सकते हैं? 4 फरवरी तक कर सकते हैं। रिजल्ट कब तक आ सकता है? मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 के बीच में आ जाएगा, उससे पहले पहले आने की संभावना होनी चाहिए। सेकंड वीक में तो सीटेट ने खुद भी कहा हुआ है। खैर, और नॉर्मलाइजेशन का अभी किसी को नहीं पता, होगा नहीं होगा, रिजल्ट में डायरेक्ट पता लगेगा, नोबडी नोज। ठीक, चलो कोई और बात हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में। हाँ, आपकी वजह से सीडीपी में जतिन होलकर कह रहे हैं 30 आउट ऑफ 30। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। कोई कह रहा है मैम आपका क्या एजुकेशन है? यही मेरा एजुकेशन है कि 30 आउट ऑफ 30 लाते हैं आप लोग, अच्छा करते हैं, और जो हम डिस्कशन करते हैं वो आपको हेल्प कर पाता है। दैट्स इट, और क्या चाहिए है? खैर, वो मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी का और कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा। 10,500 लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर करके जाइएगा, बराबर का रहना चाहिए रेशो। ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। फिर मिलेंगे और उसके आगे की प्रोसेस करते रहेंगे, सीखेंगे, है ना। और किसी की और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, है ना। ये लैंग्वेज को लेके, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन को लेके, इन पे बहुत ज्यादा परेशान होने का कोई पॉइंट है नहीं। अगर नंबर बढ़ने होंगे तो सबके लिए बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो टेक केयर, ध्यान रखो। 95 देखो, 90 अबव अगर हैं तो अभी तो आप नॉर्मल रहो, बहुत ज्यादा खुश भी मत हो, बहुत ज्यादा दुखी भी मत हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का वेट करना पड़ेगा, है ना। चलो टेक केयर, कल मिलते हैं, है ना। बाय। अब कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट्स में छोड़ देना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ काम की वीडियो ही मिले आपको। टेक केयर, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, आगे की तैयारी और